अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नमाज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है और ईमान लाने के बाद मुसलमान से बड़ा मुतालबा नमाज का है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का इस कदर एहतिमाम फरमाया है कि वफ़ात से चंद दिन पहले शदीद बीमारी की हालत में थे, लेकिन इसके बावजूद दो सहाबा किराम के सहारे मस्जिद में तशरीफ़ लाए हैं। पाँव मुबारक आपके ज़मीन के साथ गोया घिसट रहे थे। सेहत की कैफियत थी, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद में तशरीफ़ लाए। जैसे मालूम हुआ हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है और अपनी वफ़ात से पहले जो आपने आखिरी बातें इरशाद फरमाई, जो आपके आखिरी अल्फाज थे वो ये थे, अस्सलातु मा मलकत ऐमानुकुम, अस्सलातु मा मलकत ऐमानुकुम, अस्सलातु मा मलकत ऐमानुकुम। कि नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहत लोगों का ख्याल रखना। नमाज बेहद ज़रूरी है और नमाज न पढ़ने को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र से ताबीर फरमाया। आज उम्मत मुस्लिमा में दो तरह के अफराद हैं। बाद अफराद वो हैं जो नमाज पढ़ते ही नहीं हैं, बाद वो हैं जो सुन्नत के मुताबिक सीखते नहीं हैं और उस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह के पढ़ने का हक है। नमाज के अहम मसाइल में से एक मसला जिसके मतलब नमाजी हज़रात अमूमन तफसील चाहते होते हैं, वो नमाज में रफ़्अ यदैन का है। जो लोग नमाज में रफ़्अ यदैन करते हैं, हमारे पाक हिंद में इस मसले को इस कदर अहमियत दिए हुए हैं कि शायद नमाज की सारी बुनियाद ही रफ़्अ यदैन पर है।
अभी एक किताब छपी है, मजमुआ मकालात पर सल्फ़ी तहक़ीक़ी जायज़ा, मौलवी रईस नदवी साहब के जामिया सल्फ़िया बनारस के शेखुल हदीस हैं। तो उन्होंने रुकू के रफ़ल यदैन को नमाज में फ़र्ज़ फरमाया। आप रुकू का रफ़ल यदैन फ़र्ज़ है और देवबंदियों की नमाज नहीं होती, इसलिए कि इस रफ़ल यदैन को नहीं करते। और इन हज़रात की तरफ से आए दिन कोई ना कोई इस मसले की बुनियाद पर झगड़ा, कोई ना कोई चैलेंजबाजी और कोई ना कोई तमाशा खड़ा रहता है। हमारी मस्जिद में आते हैं तो आकर हमारी नमाज़ों को बेकार बताते हैं। बाद हज़रात ने तो ये तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है, जहाँ ही कभी जलसे में जाते हैं तो रफ़्ल यदैन को पहले बयान करते हैं और मसले बयान करें ना करें। रफ़्ल यदैन को गया तौहीद से पढ़ा है। पहले कहा करते थे कि तौहीद तौहीद तौहीद, अब तौहीद की जगह रफ़्ल यदैन ले ली। अल्लाह माफ़ फरमाए। उन हज़रात में से मौलवी साहब मौलवी यूसुफ असरूरी है। मैं बड़े वक़्त से ये सुन रहा हूँ कि उसने अपना पसंदीदा ये मशगला बना रखा है कि जहाँ भी जलसे पे जाता है तो कुरान उठा लेता है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ल यदैन के बगैर एक भी नमाज नहीं पढ़ी। एक और मौलवी साहब हैं सुब्तैन नकवी साहब सरगोदा के, तो उन्होंने भी कुरान पाक उठाया और कहा है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज भी नहीं पढ़ी। अब ये बातें सुन के बस औकात बंदा परेशान रहता कि यार बंदा कुरान उठा रहा है, मुसलमान बगैर झूठ तो नहीं बोलता होगा। मुसलमान के मतलब उम्मन उसने ज़ानी होता है, लेकिन आगे उसका मामला है कि वो कुरान उठा रहा है और किस कदर सच बोल रहा है और किस कदर झूठ बोल रहा है। मैं अपने आप को ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा साहिब मुताला हूँ, लेकिन मैं तारीख का तालिब इल्म ज़रूर हूँ। तारीख की बहुत सारी किताबें पढ़ने का मौका मिला, मुहद्दिसीन के हालात उठाने का पढ़ने का मौका मिला, अस्मा और रिजाल की किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे तारीख में एक भी इस तरह का हवाला नहीं मिला कि सहाबा किराम में से, ताबईन में से, तबा ताबईन में से, असलाफ मुहद्दिसीन में से किसी आदमी को इस तरह कुरान उठा के लोगों को यकीन दहानी कराने की ज़रूरत पेश आई हो कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नमाज रफ़्ल यदैन के बगैर नहीं पढ़ी। कोई वाक़या मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अगर किसी साहिब की नज़र से इस तरह का वाक़या गुजरा हो, तारीख में किसी ने कुरान उठाया हो और कहा हो कि भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़्ल यदैन के बगैर नमाज नहीं पढ़ी, मैं कुरान उठाता हूँ, तो हमें दिखा दे, उसकी मेहरबानी होगी। हमारा मौसम होगा हम देखिए भाई काश कौन बंदा जिसको कुरान उठाने की जरूरत पेश आएगी। तो इसलिए मसला रफ़्ल यदैन के पहले भी इख्तिलाफी रहा है तारीख में, लेकिन इस तरह की नौबत नहीं है। जो लोग रफ़्ल यदैन के कायल हैं, साहबा जवान में रफ़्ल यदैन कर रहे हैं,
हमने नहीं देखा कि उन बेचारों को कुरान पाक उठाने की जरूरत पेश आएगी, तो आज क्यों उठा रहे हैं? मैं ये बात समझता हूँ कि उन लोगों की सिर्फ रोजी रोटी इस बात पे चलती है। बात ग्रोह ऐसे है कि उनकी रोजी रोटी चंद मसाइल की बिना पे चलती है, उनकी मशहूरी चंद मसाइल की बिना पे होती है। तो इन लोगों का माटो जो है वो यही है, दो चार मसले लोगों में हर जगह बयान करो, अफरा तफरी करो और चैलेंजबाजी करो और कुरान उठाओ, लोग कहेंगे बड़ा इल्मी बंदा है और बड़ा जरा पखेरा है इसमें, और बड़ा इसके पास बड़े दलाइल को इस वजह से कुरान पाक इसने उठा लिया है। निहायत अफसोस की बात है, कहते अपने आप को सलफ़ी हैं और असलाफ का तर्ज नहीं है कि इन मसाइल पर चिंता आती है और कुरान उठा उठा कर इस तरह बातें की है। और मैं हैरान हूँ, तारीख में एक और बात भी मुझे नहीं मिलती, बावजूद इसके कि मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, तारीख पढ़ता हूँ और अस्मा रुजाल की किताबें देखने का मौका मिला है, असलाफ की सीरत को तारीख को पढ़ने का मौका मिला है, तारीख इस्लाम के नाम से किताबें लिखी पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन इस तरह का वाक़या मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि रफ़ुल यदैन की बिना पे कोई मस्जिद अलग बनी हो। कुछ लोग तो मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, दूसरे लोग कहेंगे तुम तो रफ़ा यदैन नहीं करते नमाज में, हमारी तुम्हारे पीछे नमाज नहीं होगी, हम अपनी मस्जिद अलग बनाएंगे। इस तरह का वाक़या में कोई नहीं मिलता। अगर किसी को मिलता है उसकी मेहरबानी होगी, मैं दिखाई। तो फिर आज क्यों हो रहा है काम? एक मस्जिद एक मोहल्ले में मौजूद है, दूसरे मोहल्ले में जो है ना मस्जिद बन जाती है, इस वजह रफ़ा यदैन नहीं करते, जैसे अपनी नमाज पढ़नी है, नमाज का मस्जिद बनाना। अब ये क्यों हो रहा है? और करने की जरूरत है। और रफ़ुल यदैन की बिना पर मस्जिद में इख्तिलाफ शुरू होता है। इब्तिदा जो है वो रफ़ुल यदैन है और इंतहा रफ़ुल नालैन है, जुतम जुती। आखिरकार मस्जिद में जुतम जुती मसला छेड़ देते हैं, नमाज़ी आपस में लड़ पड़े। ये दीन की खिदमत हो रही है। और जो साहब इस मस्जिद में बड़े बचने के सामने कुरान उठाते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह कि तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए ना उन्होंने देखा है ना मैंने देखा है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा है सहाबाए किराम ने। तो मैं बहस में तालिब इल्म दरख्वास्त करता हूँ उन लोगों से जो रफ़ुल यदैन के मसले पे कुरान उठा रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा सहाबाए किराम हुए। सहाबाए किराम में से किसी एक का अगर ये ऐसा अमल हो कि उनको कुरान उठाकर लोगों को यकीन दहानी करानी पड़ी हो बाद में, वो सहाबाए किराम तो पूरी दुनिया में दीन लेके फैले ना, उनको यकीन दहानी करानी पड़ी हो, कुरान उठाकर के हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी नमाज रफ़ुल यदैन के बगैर नहीं पढ़ी, तो लिहाजा तुम हमारी बात का एतबार करो। दुनिया पूरी में सहाबाए किराम फैले, उनकी वजह से दीन पूरी दुनिया में फैल रहा है। और ख़ास तौर पर जो रफ़ुल यदैन तुम करते हो, इस रफ़ुल यदैन पर किसी साहबी ने कुरान उठा के कहा हो कि भाई ये रफ़ुल यदैन कर लेना मगर ना तो भाई नमाज़ें बेकार है। जब एक भी इस तरह का वाक़या नहीं मिलता, फिर सब लोग कमा रहे तुमने उसल्ली की बात ना करो, इसलिए हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
तुमने नहीं देखा नमाज पढ़ते हो, ये ना कहोगे कि नमाज भी नहीं पढ़ी। अगर ना हम आपसे मुतालबा कर लेते हैं, आप कुरान ना उठाएं, हम आपके कुरान उठाने को तस्लीम नहीं करते, हम कहते हैं हमें दलील से मुतमिन करो। बात दलाइल की होनी चाहिए ना। झूठा बंदा कुरान उठा ले, उसकी को कसम उठा ले, उसकी कसम और कुरान में क्या है बात। कचहरियों के बाहर बहुत सारे फिर रहे होते हैं, अब जिसने गवाही दिलवानी है अपने हाथ में इतने पैसे दे दो, गवाही दिलवा लो, कसम दिलानी है दिला लो, कुरान उठवाना, और इस तरह के लोग बड़े फिरते हैं आजकल। ऐसा सब कुछ है। अगर ये साहब अपने इस मौक़िफ़ में दयानतदार हैं तो हमें कोई इस तरह की हदीस दिखा दे जिसमें आया हो, साहबी बयान कर रहे हो कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी नमाज रफ़ुल यदैन के बगैर नहीं पढ़ी, हम शुरू कर देंगे। अगर न तुम्हारे कुरान उठाने को कौन मानता है? कुरान न उठाओ, दलील दो। और चूंकि ये मसला जब इन्होंने छेड़ा तो हमने इनसे दलाइल का मुतालबा किया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रफ़ा यदैन तुम करते हो वो हमेशा किया हो, तो इस पर भी हमें दलील दो। और पहले एक दलील दिया करते थे, खिलाफियात तय की एक किताब है जो इख्तिलाफी हदीसें हैं, तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत जिक्र करते थे कि जी हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू का रफ़ुल यदैन करते रहे ताकि अल्लाह जा मिले। पहले हदीस में हम करते थे, चुनांचे फतावा नज़ीरिया में आज भी लिखी हुई है और इसका हवाला दिया हुआ है, मोतबर हदीस है। लेकिन जब हमने बताया कि भाई ये इसमें तो रावी कज़्ज़ाब है, मोतबर कहाँ से आ गई? झूठे रावी। झूठी हदीसें बयान करने से क्या फायदा मिलेगा तुम्हें? सही हदीस बयान करो। अब कुरान उठाने पे आ गए। बात तो हम मांग रहे हैं, दलील दो, वो कह रहा है कुरान उठाता हूं। हम दलील की बात करते हैं, दलाइल से बात करो। हमारा आपसे मसले में इख्तिलाफ क्या है? और मुमून ऐसा होता है कि लोगों के सामने हदीस बयान कर देते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन किया, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन करते थे? इस मसले में इख्तिलाफ है। हम मानते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन करते थे, इससे इनकार नहीं है, लेकिन हमेशा करते थे। और जो तुम करते हो यही रफ़ुल यदैन हमेशा करते थे, इसके अलावा और कोई नहीं किया, इस पर मुतमिन करो, दलील दो। तो उनकी दयानतदारी क्या है? उनको चाहिए, उनका मौक़िफ़ एक भी नमाज हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन के बगैर नहीं पढ़ी, एक हदीस हमें दिखा दे। कोई साहबी रिवायत करता हो एक भी नमाज हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन के बगैर नहीं पढ़ी, अब शुरू कर देते। ये ना पेश करें हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन करते थे। बुखारी शरीफ में तो ये भी आया हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे पहन के नमाज पढ़ते थे। अब जिसका कोई आदमी यूं मफ़हूम बयान करे, तर्जुमा बयान करे कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही जूते पहन के नमाज पढ़ते थे, जो आदमी जूते उतार के नमाज पढ़ता है, हाँ जी, वो गलत करता है। बात तो गलत होगी ना। अगर वो काना युसल्ली बिना अलैहिम, काना भी आ गया, वो काना इस्तिमरार के लिए कहते हैं, यहाँ भी इस्तिमरार मान लो। हम कहते हैं इंसाफ को हाथ मारो, दलील दो, दलील। अब अगर हम, हमारा मौक़िफ़ है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रफ़ुल यदैन नहीं किया, हम आपको
ऐसी अहादीस दिखा सकते हैं जिसमें सहाबी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को बयान कर रहा है, शुरू नमाज का रफ़ुल यदैन भी बयान कर रहा है, रुकू का बयान नहीं करता, रुकू का बयान नहीं करता। और जो हदीस के नाम पे बात करते हैं, हदीस का रफ़ुल यदैन और है और आज के अहले हदीस का रफ़ुल यदैन और है। हदीस का रफ़ुल यदैन 4 रकातों में कुल 28 मरतबा है। कितनी मरतबा? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रफ़ुल यदैन साबित है वो 4 रकातों में कितनी मरतबा है? 28 मरतबा। लेकिन ये अफराद सिर्फ 10 मरतबा करते हैं और 18 मरतबा छोड़ देते हैं, फिर भी नाम है हदीस का, फिर भी नाम इस्तेमाल करते हैं मुहद्दिसीन का। अब पहले ये समझ लें कि 28 मरतबा साबित कैसे है। ये लोग नमाज में 10 मरतबा रफ़ुल यदैन करते हैं, जो ये करते हैं पहले वो देख लें। नमाज शुरू करते हैं, शुरू नमाज में रफ़ुल यदैन करते हैं, रुकू को जाते हुए रफ़ुल यदैन करते हैं, रुकू से उठते हुए रफ़ुल यदैन करते हैं। 4 रकातों में रुकू कितने हैं जी? 4। तो जाते हुए भी रफ़ुल यदैन करते हैं और उठते हुए भी। तो 4 को 2 से ज़रब दें, कितनी मरतबा हुआ? 1 शुरू का हुआ, कितनी मरतबा हुआ? 9। 4 रकातों वाली नमाज में जब पहले कादा से उठते हैं, तीसरी रकात को खड़े होते हैं, उस वक्त करते हैं। कितनी मरतबा हुआ? ये रफ़ुल यदैन वो है जिसको ये हजरात करते हैं। बाकी रफ़ुल यदैन के मतलब ये कहते हैं साबित ही नहीं है बाकी मकामात पर रफ़ुल यदैन, हालांकि ये झूठ है। मुहद्दिसीन इकराम ने अपनी कुतुब में इसके अलावा बाकी जो 18 मरतबा रफ़ुल यदैन है अपनी किताबों में जिक्र किया है। सुनन अरब में रिवायात है, जो 18 मरतबा रफ़ुल यदैन है वो कौन सा है? 10 मरतबा ये हुआ। हदीस पाक में आता है, सहाबा किराम नकल करते हैं, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को जाते हुए भी रफ़ुल यदैन करते थे, सजदे से उठते हुए भी रफ़ुल यदैन करते थे। तो 4 रकातों में कुल सजदे कितने हैं? 8। सजदे कितने हैं? 8। तो 8 को 2 से ज़रब दे लो, 16। 16 ये हुए और 10 पहले थे, तो 10 मरतबा ये करते हैं, कितनी मरतबा हो गया? 26। और बस हदीस में ये भी आया कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ऊंच नीच पे रफ़ा यदैन करते थे। ऊंच नीच का दिखाना ये है कि 2 रकातों अपना हर रकात में जब हम दूसरे सजदे से सर उठाए, सजदे से उठते हुए रफ़ा यदैन अलग है, और ऊपर जाते हुए पहली रकात पूरी करने के बाद दूसरी को खड़े होते हुए रफ़ा यदैन अलग है। इस तरह कितनी मरतबा हो गया? 27। कितनी मरतबा हो गया? 3री रकात मुकम्मल करने के बाद चौथी के लिए खड़े होते हो तो उस वक्त भी रफ़ा यदैन हो, ऊंच नीच का दिखाता है। और कितनी मरतबा हो गया? अब जुल्म ये हदीस के नाम पर 10 मरतबा रफ़ुल यदैन करते हैं, 18 मरतबा छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हुजूर ने हमेशा यही किया, इसके बगैर नमाज नहीं पढ़ी, एक भी एक रकात भी नहीं पढ़ी। और दूसरा रफ़ा यदैन साबित भी नहीं है। जो 18 मरतबा वाला है वो साबित ही नहीं है। हम कहते हैं जिन किताबों से तुम लोग, जिन मुहद्दिसीन से तुम लोग रुकू का रफ़ुल यदैन साबित करते हो, उन्हीं से सजदे का रफ़ुल यदैन साबित है। जिन मुहद्दिसीन से रुकू का रफ़ुल यदैन साबित करते हो, उन्हीं मुहद्दिसीन से सजदे का रफ़ुल यदैन भी आमतौर पर साबित है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से रुकू का रफ़ुल यदैन भी साबित है, सजदे का रफ़ुल यदैन भी साबित है। और जो किताब जो रफ़ुल यदैन तुम उठाए फिरती हो, उसके अंदर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से खुद है
मरवी है सजदे का रफ़ा दैन। इमाम बुखारी के उस्तादों से भी सजदे का रफ़ा दैन साबित है। इमाम इब्न अबी शैबा मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ अपनी किताब मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में, इमाम बुखारी के तीसरे उस्ताद इमाम हुमैदी अपनी किताब मुस्नद हुमैदी में, इमाम बुखारी के चौथे उस्ताद इमाम अबू अवाना मुस्नद अबी अवाना में, सही अबू अवाना में सजदे का रफ़ा दैन नकल करते हैं। इमाम बुखारी भी नकल करते हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद भी नकल करते हैं। इमाम बुखारी के शागिर्दों की बात कर लो। इमाम अबू दाऊद इमाम बुखारी के शागिर्द है, सजदे का रफ़ा दैन नकल करते हैं। इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, सजदे का रफ़ा दैन जिक्र करते हैं। जी इमाम इब्न माजा सजदे का रफ़ा दैन नकल करते हैं। इमाम निसाई सजदे का रफ़ा दैन जिक्र करते हैं। कोई शागिर्द हो या ना हो, सुन्नह अरबा में अब ये सजदे की रिवायात मौजूद है। तो इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम बुखारी के शागिर्द सजदों का रफ़ा दैन नकल करते हैं। अगर ये साबित ही नहीं तो इन बेचारों को क्या जरूरत पड़ी अपनी किताबों के अंदर सजदे के रफ़ा दैन की रिवायात को जिक्र करने। फिर और बात, जिन सहाबा किराम का नाम लेते हैं रुकू के रफ़ा दैन में, अमूमन उन्हीं सहाबा किराम से सजदे का रफ़ा दैन भी मरवी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे अगर रुकू का रफ़ा दैन मरवी है, सजदे का रफ़ा दैन इमाम बुखारी ने नकल किया है। हर ऊँच का रफ़ा दैन की रिवायत बाकायदा मुस्नद हुमैदी में इमाम बुखारी के उस्ताद ने नकल की है और उनका अमल नकल किया है कि जो आदमी हर ऊंच नीच पर रफ़ा दैन न करता था, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनको पत्थर मारते थे। अब हर ऊंच नीच पर रफ़ा दैन की वजह से जो ना करने वाले थे, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मौक़िफ़ रहा है कि वो पत्थर मारते थे और ये हदीस भी सही है। अब तुम 10 मरतबा करते हो, इस हदीस की वजह से 4 रकातों में तुम 10 मरतबा करते हो, 18 मरतबा छोड़ते हो, तो कम से कम 4 रकातों की वजह से 18 पत्थर पढ़ने चाहिए। कितने पढ़ने चाहिए? 18 पत्थर। 5 नमाजों में नमाज पढ़ के निकलो, 5 नमाजों में जितनी रकातें हैं गिन लो। अब मेरा ख्याल है कि मस्जिद के बाहर एक ट्रक जो है ना वो हमें कह लो कि मंगवाना पड़ेगा पत्थरों का। रकातें काफ़ी सारी हैं, तो शाम तक पता नहीं पता सुनता बचेगी ना, मुझे रजब नहीं हो जाएगा। अब देखो वो सहाबा किराम जिनसे रुकू का रफ़ा दैन मरवी है, उनमें हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। बाहर के सहाबी थे, ये मदीना तैयबा के रहशी नहीं थे। अब उनसे रुकू का रफ़ा दैन मरवी है, उनसे सजदे का भी मरवी है। मुहद्दिसीन नाउज़ुबिल्लाह बददियानत तो नहीं थे ना जी, दियानतदार थे। अब सुनन अबी दाऊद में इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु से अगर रुकू का रफ़ा दैन लाए हैं तो सजदे का रफ़ा दैन भी लाए हैं। हज़रत मालिक बिन हुवैरिस तीसरे साहबी, ये भी मदीना तैयबा के नहीं थे, बाहर के थे। ये भी रुकू का रफ़ा दैन जिक्र करते हैं, तो इन्हीं से सजदे का रफ़ा दैन भी मरवी है। निसाई शरीफ में मरवी है। इमाम निसाई बाब क्या कहते हैं? बाब रफ़ुल यदैन लिस्सुजूद, सजदे में रफ़ा दैन का बाब। सजदे में रफ़ा दैन का मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत लाए हैं और उन्होंने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नकल किया है सजदे में रफ़ा दैन का। अब अजीब बात है
हजरत मालिक बिन वैरस के मतलब कहते हैं 9 हिजरी मुसलमान हुए थे, 9 हिजरी में। लिहाजा इससे पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिर उम्र तक रफ़ा जान करते रहे। हम कहते हैं चलो इसी बात को ले लो, तो फिर अगर 9 हिजरी मुसलमान हुए हैं, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर उम्र तक रफ़ा जान रुकू करते रहे, सजदे का भी करते रहे, कोई सजदे का भी बयान करते हैं, साबित है ना, जो उन्होंने देखा बयान कर दिया, बयान थोड़ी थे। और ये भी मुहद्दिस हैं इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बददयानत नहीं है। लिहाजा इन्होंने रुकू का भी बयान कर दिया, सजदे का भी बयान कर दिया, बाब क्या करके बाब रफ़ुल यदैन बिस्सुजूद। डंडी तो तू मारता है ना, तू रुकू का रफ़ुल यदैन उनसे नकल करता है, उनके बड़े फज़ाइल बयान करता है। यह साबित करने के लिए हुजूर ने हमेशा किया। 9 हिजरी मुसलमान हुए हैं, हम कहते हैं 9 हिजरी मुसलमान हुए, पहले तो ये बात कबूल करो हमारी तरफ से, सजदे का शुरू करो। बात समझ आ रही कोई नहीं आ रही? अच्छा, अब हम कहते हैं देखो अपनी बात करते हैं, वो सहाबा किराम जिनसे रुकू का रफ़ुल यदैन मरवी है, आमतौर पर उनसे सजदे का भी मरवी है, और उन्हीं से रुकू के रफ़ुल यदैन के बगैर रवायत की आई है। वह इन सहाबा किराम से 3 तरह की रवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, इनसे रुकू का रफ़ुल यदैन भी मरवी है, जिस तरह के बुखारी में है, सजदे का मरवी है, रफ़ुल यदैन भी मरवी है, और नर्स किया कि मुस्नद हुमैदी मरवी है, और इन्हीं का अपना अमल रफ़ुल यदैन के ना करने का है। इसके मुताबिक रिवायत कहाँ है? सही अबू अवाना, सही अबू अवाना के अंदर रिवायत है, वो खुद बयान करते हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू नमाज में रफ़ुल यदैन करते थे, और जब रुकू की कैफियत बयान की, अब वहाँ पर जो है रफ़ुल यदैन की बात नहीं की, वह रफ़ुल यदैन रुकू का नहीं करते। और अपना अमल उनका ये था कि इमाम तहावी ने नकल किया है, इमाम इब्न अबी शैबा ने नकल किया है, अब खुद रुकू का रफ़ुल यदैन नहीं करते थे, सारे छोड़ दिए, सिर्फ शुरू नमाज से करते थे। आपके मारूफ शकील इमाम मुजाहिद बिताबी हैं, जो साल आपकी सोबत में रह चुके हैं, वो फरमाते हैं मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे नमाजें पढ़ी, और मैंने देखा सिर्फ शुरू नमाज में रफ़ा जान करते थे। अब आप मुझे बताएं, मुहद्दिसीन ने रिवायत नकल की है, मुहद्दिसीन तो बददयानत नहीं है, बददयानत वो बंदा है जिसने एक तरह की हदीसें ले ली, 2 तरह की छोड़ दी। साहबी रसूल हज़रत वाल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु, इनसे रुकू का रफ़ुल यदैन भी मरवी है, सजदे का रफ़ुल यदैन भी मरवी, इमाम अबू दाऊद ने दोनों नकल की। और इन्हीं से सिवाय शुरू नमाज के बाकी रफ़ुल यदैन का तर्क भी मरवी है। सुनन अबी दाऊद में रिवायत है, इन रिवायात के बाद इमाम अबू दाऊद रिवायत लाए हैं कि वाल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु चूँकि बाहर के सहाबी थे, हज़रत मौत के रहने वाले थे, इलाके का नाम है, तो वो मुतअद्दिद मरतबा आए हैं मदीना शरीफ में दीन की बात सीखने के लिए। अब वो कहते जब दोबारा आया, उन्होंने पहले रुकू का रफ़ुल यदैन भी बयान किया, सजदे का भी बयान किया, फिर फरमाते हैं वो दोबारा आया, सर्दी का मौसम था, सहाबा किराम ने गर्म चादरें टोपियाँ वगैरह ओढ़ी हुई थी, और शुरू नमाज में रफ़ुल यदैन कर रहे थे। इसका ताल्लुक किस चीज़ से? मुशाहदे से। मैंने देखा शुरू नमाज में रफ़ुल यदैन। आप देखो हज़रत वाल बिन हुजर सहाबी हैं, वो तो बददयानत नहीं है, उन्होंने रुकू का देखा वो बयान कर दिया, सजदे का देखा वो बयान कर दिया,
और उन्होंने ये देखा कि अब छोड़ दिया गया, सहाबा किराम सिर्फ शुरू नमाज में रफ़ा यदैन कर रहे हैं, वो बयान कर दिए। अब तो बंदे की बात जानती है ना भी, एक तरह की थी जो अपने मतलब की है वो ले ले और दूसरी को छोड़ दे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? साहबी रसूल हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु रुकू का रफ़ा यदैन साबित करने के लिए कहते जी हाँ जी 9 हिजरी मुसलमान हुए हैं, लिहाजा दवाम हो गया इस रफ़ा यदैन पे। हम कहते हैं सजदे का भी ले लो, उसको भी दवाम साबित करो, तो हम मानो। और फिर बुखारी शरीफ में उनसे रिवायत मरवी है कि उन्होंने वापस जाकर जो नमाज पढ़ाई है बुखारी में, उस पर रुकू है लेकिन रफ़ा यदैन नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैंने तो सारी हदीसें देखनी है ना। मेरा साहबिया निकाह जो है तंग नहीं है, मैंने तीनों तरह की हदीस देखी हैं और मैंने इससे नतीजा निकाला। सारी हदीस को तदबीक देकर वक्त हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन किया और छोड़ दिया। तू इस मसले पे कुरान उठाता है, एक नमाज भी रुकू के रफ़ा यदैन के बगैर नहीं पड़ी, जो बाकी रफ़ा यदैन वो कहाँ जाएगा? अगर रफ़ा यदैन से सवाल मिलता, बड़े फज़ाइल बयान करते हैं रफ़ा यदैन से नमाज पढ़ने के, नेकियों में इजाफा होता है जी। हाँ जी, तो हम कहते हैं इजाफा पूरा करो और सवाल सजदे भी करो, जागते हुए उठते हुए दीजिए। मैंने सुना दी, हमारा एक मतलब मुनाजरा हुआ उसी साहिब से जो भैंस की कुर्बानी वाला, तो हमें तहरीर बेची उसने, हमने कबूल फरमाई। मैंने जवाबन तहरीर जब बेची, अब मुनाजरे के लिए खुद नहीं आया, यानी 7 तो आया बंदे और ले आया, 15 से 20 बंदे पता नहीं कहाँ किन किन शहरों से इकट्ठे किए। ये जी सरगोदे से आए, ये जी इस्लामाबाद से आए, फुला शहर से आए, ये कोई अपना और अपना क्या है गुजरावाला से आए। एक छोटा सा कमरा था हमारा, मैंने कहा यार 2-4 बंदे आ जाना, बैठे गुफ्तगू कर लेंगे, जो रिकॉर्डिंग हो जाएगी आपके पास ही महफूज हो जाएगा, हमारे पास भी। ऊपर से बिजली बंद हो गई, गर्मी का महीना, अब बंदे 50 के करीब, जहाँ 10-15 बंदे की गुंजाइश 50 बंदे जमा होता क्या है फिर। और साथ मदरसे के तलबा उठा के ले आया नारेबाजी के लिए, ताकि जहाँ से फंसे तो ये नाराबाजी शुरू कर दें, जीत गए हम, जीत गए। हाँ जी, तो मेरे सामने आए तो जी मुनाजरा ये करेंगे, और बंदा था ये मुनाजरा करेंगे। मैंने कहा आपको क्या हुआ, आपने करना है मुझसे मुनाजरा, पहले आप अपनी वजह बयान कर दें, अपना जो गुजर आपके पास है, तो फिर मैं इससे भी कर लेती हूँ। क्योंकि तहरीर आपने मुझे बेची है, मैंने आपको बेची है, हमारा ये तय नहीं होता कोई तीसरा बंदा आएगा। लिहाजा आप या तो ये मुझे लिख के दे दें कि मैं आपसे मुनाजरा नहीं कर सकता, मेरी वो इल्मी हसीब नहीं है, मैं इससे मुनाजरा कर लेता हूँ, ये वो लिख के ना दें। अब इस पर घंटा गुजर गया, इतना शोर हुआ, इतना शोर हुआ, सब दर्श हो गया, 1.5 घंटा ऐसी बात, हमारी कोई भी बात ना मानी, मैं ना मानू। अब मैंने कहा भाई देखो चलो, अब मसला ये है, मसले पे कहते हैं तुम तो अपनी बात बिगाड़ जाते हो, हमें इस तरह अड़ना नहीं आता। कि रफ़ुल यदैन पे बात करनी है ना, जो हदीस का रफ़ुल यदैन है उस पर बात करेंगे, बाद में अहले हदीस के रफ़ा यदैन पे बात करेंगे। हदीस का रफ़ा यदैन और है और फिर का अहले हदीस का रफ़ा यदैन और है। हदीस का रफ़ा यदैन 4 रकअत में 28 मरतबा है, और अहले हदीस कहते हैं नहीं, हमने सिर्फ 10 मरतबा करना है। तो भैया अगर रफ़ा यदैन को साबित करना, पहले जो हदीस का है पहले उस पर बात हो जाएगी। लिहाजा हम मुनाजरे की 2 नशिस्तें करेंगे। पहली नशिस्त में हम मुद्दई हैं, हम साबित करेंगे 4 रकात में 28 मरतबा रफ़ुल यदैन अहादीस से साबित है।
आपने इसकी जवाब देनी है, इनकार करना है, और जो भी आपके पास होगा वो माकूल जवाब है आपने देना है। अब वो इस बात पे ना जी रुकू के रफ़ा में बात करनी है, मैंने कहा नहीं पहले सजदे के रफ़ा में बात करनी। इस पे काफ़ी लेते हुए आधा पौना घंटा इस पर गुजर गया कि जितना हमने सजदे पर में बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? जब रफ़ल दैन हमने अमल करना है हदीस पर, तो फिर भाई हदीस अगर तो सजदे के रफ़ा कहती है तो फिर तो मानना पड़ेगा, नहीं कहती तो नहीं मानना पड़ेगा। पहले सजदे के रफ़ा में गुफ्तगू करेंगे, अब इस पे उनकी जान जाए और वो इस मसले पे न आए। मुझे कहने लगा मौलवी साहब कि देखो जी उस बेचारे तो बोलना ही हराम समझा हुआ था, मैं बिल्कुल चुप था, चूंकि पिछली कार्रवाई उसके ज़हन में थी। मैंने पहले भी जो कार्रवाई कॉल में सुनाई ना, शौक पूरा हो गया, अभी आराम से वो सुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैंने कहा, बल्कि उन्होंने मौलवी साहब ने कहा, कहते देखो मौलवी साहब वक्त बहुत हो गया आपस में बहस बसा करते हुए, तो देखो सजदे का रफ़ा देना आप भी नहीं करते, हम भी नहीं करते, और जो करें धोखा देखेगा। सजदे का रफ़ा देना आप भी नहीं करते, हम भी नहीं करते, तो इस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा इत्तेफाकी मसला हुआ ना। आप भी कहते सजदे में रफ़ा देना नहीं करना, हम भी कहते सजदे में रफ़ा देना नहीं करना, हमारा इत्तेफाकी मसला हुआ ना। तो लिहाजा अब आप कहते हैं रुकू का नहीं करना और हम कहते हैं करना, इतना ही मसला ये वो नजर इस पर करते हैं। मैंने कहा कि अल्लाह के बंदो, जिस वजह से हम रुकू का रफ़ा दैन नहीं करते उसी वजह से हम सजदे का नहीं करते। हमारे और आपके मौक़िफ़ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है सजदे के रफ़ा दैन के मतलब। हम कहते हैं सजदे का रफ़ा दैन भी साबित है, रुकू का रफ़ा दैन भी साबित है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना करना भी साबित है। और आप कहते हैं नहीं रुकू का साबित है, सजदे का रफ़ा दैन आपने किया है, ये साबित ही नहीं है। मेरे और आपके मौक़िफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ। मैं सजदे के रफ़ा दैन को साबित मानता हूँ, आप कहते हो साबित ही नहीं है। तो आप कैसे कहते हैं कि हम और आप एक इस मसले में इकट्ठे हैं? हमारा मौक़िफ़ है बिल्कुल एक नहीं है। मेरे पास जो उज़्र, जो मजबूरी, जो दलाइल रुकू के रफ़ा दैन के ना करने के हैं, वही दलाइल सजदे के रफ़ा दैन के ना करने के हैं। आप कहते हो साबित नहीं है, लिहाजा हम साबित करेंगे। साबित करना हमारी जिम्मेदारी है, आगे इस रफ़ा दैन को फिर पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको पता है इसका सवाब ज़्यादा मिलता है। हम चाहते हैं पहले आपका रफ़ा दैन पूरा करें, जो अधूरा है पहले इसको पूरा करें। खैर वो इस बात की तरफ ना आए, बड़ा जोर लगाया हमने, ना आए, क्योंकि अंदर की बात वो भी जानते थे और हम भी जानते थे कि ये बेचारे मन मर्जी का रफ़ा दैन करते हैं। तो जो रफ़ल दैन मुहद्दिसीन ने जिक्र किया वो रफ़ल दैन और है, और जो ये करते हैं वो रफ़ल दैन है और है। हदीस का रफ़ल दैन और है, और फिरका अहले हदीस का रफ़ल दैन है और है। अब ये बुनियादी बातें आपके सामने आ जाएगी ना, फिर दलील देने में मजा आएगा, दलील लेने में मजा आएगा। हाँ जी, मेरा इस मसले पे 2.5 घंटे का बयान है, यूट्यूब पर चढ़ा हुआ है। मैं इससे पहले 2 मरतबा तफसीली जवाब दे चुका हूँ इन साहिबों को। रफ़ल दैन पर कुरान उठाने वालों को जवाब, और एक और इससे पहले बयान दानियल टॉन का है, मसला रफ़ल दैन और दावत इंसाफ। अब ये तीसरा है, अब ये बयान ये भी लाइव चल रहा है। हम तो कहते हैं आओ यार, अगर आपको सजदे में रफ़ा दैन की हदीसें नहीं मिलती हम ढूंढ के देते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हम आपके रफ़ा दैन के बारे में फिक्र मानते हैं, हम आपको पूरा करवाना चाहते हैं। आपके यहाँ सबूत का हमारा दबाव है, उनको पता था कि अगर ये साबित कर देगा तो हमारे यहाँ सबूत का हमारा दबाव है,
तरह रुकू के दवाम पर दलील कोई नहीं है तो हम कहते साबित है लिहाजा दवाम है, यहाँ भी माना बन जाएगा भाई जब साबित हो गया दवाम साबित हो गया लिहाजा अब सजदे करो। इस वजह से वो नहीं आता इस बात की तो बात समझ में आए कि हदीस का रफल दैन और है और इन हजरात का रफल दैन और है। ज़ियारतदारी का तकादा ये कि हजरत हदीस का नाम इस्तेमाल न करें। हाँ ये कहते भाई हमारी चाहत का रफल दैन है, हमारी मर्जी हम क्यों से चेक करें, हमें इससे कोई इख्तिलाफ नहीं। बात समझ में हदीस का नाम इस्तेमाल करें अगर ना फिर हमारे पास आ जाए हम इनको इंशाअल्लाह रफल दैन की सजदे की नीचे दिखा देते हैं। जो रफल दैन हम करते हैं वो शुरू नमाज का है। कोई बंदा कह सकता है रफल दैन तो आप भी करते हैं, इतना क्यों पड़ेगा वो रफल दैन के पीछे। हम कहते हैं कि हम शुरू नमाज नहीं करते और वो रफल दैन करते हैं जो इत्तिफाकी है, आप रफल दैन वो करते हैं जो इख्तिलाफी है। हमारा रफल दैन कौन सा है? इत्तिफाकी, और इनका रफल दैन इख्तिलाफी। शुरू नमाज का सारे करते हैं, कोई मुनकर तो नहीं शुरू नमाज के रफल। हम सुन्नत पसंद लोग हैं, अमल पसंद लोग हैं, लिहाजा हम कहते हैं शुरू नमाज का फर्क दिया करो। इस पर कई दलाइल है, चंद एक की तरफ मैं मुख्तसर इशारा करता हूँ ताकि वक्त ज़्यादा ना हो जाए। मैं तो नहीं थकता लेकिन आप पकड़ा थक जाते हैं और पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह से बोल रहा हूँ 6-7 घंटा तो होगा शायद, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं थकता। मैं थकता हूँ जब सामाईन दिलचस्पी से ना सुन रहे हैं, बोलने से नहीं। हम दलाइल पेश करते हैं। अब देखो हम उन्हें कहते हैं कि यार चलो मानना आपने हदीस हमने पेश कर ली, हमें कहते हैं हदीस दिखाओ। हम कहते हैं हदीस हमने दिखानी है, मानना आपने, हम मनवाने के लिए हदीस नहीं दिखाएंगे। अच्छा आप हमें बताओ कौन सी किताब से आपको हदीस चाहिए जिसमें आया हो वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू नमाज में रफ़ा जान करते थे और रुकू में नहीं। बुखारी से दिखा दो, बुखारी का नाम कुछ अड़ा हुआ है। हाँ चलो यार बुखारी से दिखा देते हैं कि याद करो, हाँ कि याद करो। हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है बुखारी शरीफ जो दरसी है कदीमी तो बुखारी वाली, अब तो मतों ने और एक छापते निकाल लिए। हम पुराने बंदे हैं इसलिए हमारे कुछ पुराने छापते हैं। 114 पहली जिल्द का दरसी। अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा किराम के साथ बैठे हुए हैं और हज़रात के साथ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज किस तरह पढ़ते थे। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे हुजूर की नमाज तुम सबसे ज्यादा याद है। हुजूर नमाज किस तरह पढ़ते थे? तो जो बैठे थे मेरे से अगर पेश फरमाए कैसे पढ़ते थे। अब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बयान कर रहे हैं कौन? सहाबी रसूल हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु। अब नमाज का तरीका करना, जब शुरू नमाज का तज़किरा आया इज़ा कब्बरा, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शुरू तकबीर कहते तो रफ़ा यदैन करते। जब रुकू की बारी आई फरमाया व इज़ा रका अमकना यदैहि अला रुकबतैहि, अब रफ़ा यदैन नहीं। शुरू नमाज के तैयार में क्या होना है? इज़ा कब्बरा रफ़ा यदैन। शुरू नमाज कहते थे, नमाज शुरू का तकबीर कहते थे रफ़ा यदैन करते। जब रुकू की बारी आई व इज़ा रका अमकना यदैहि अला रुकबतैहि, जब रुकू करते तो अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लेते। अब रफ़ा यदैन नहीं है। ये कौन बयान कर रहा है? सहाबी रसूल।
किसकी नमाज का तरीका? इमाम अबू हनीफा की। हम हुजूर की नमाज पढ़ते हैं, इमाम अबू हनीफा की पढ़ते हैं। हुजूर की नमाज का तरीका किताब कौन सी है? बुखारी शरीफ। जब आप ये हदीस बयान करेंगे अब वो अकली डिपोजिट से होना शुरू कर देगा। अकली हम कहते हैं देखो हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल नकल किया साहबी से, इसके मुकाबले में हदीस पेश करो, अब वो अकली तराश करें। वो एक मुनाज़रे मैंने हदीस पेश की तो फौरन उसने अबू दाऊद की तरफ आ गया, बुखारी को छोड़ के। इल्म तब होता बुखारी से पढ़ो, जब बुखारी से पढ़ दी अब फौरन भागा किस तरह? सुनने में लोग की तरफ। देखो जी अबू मैं सादी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत रफ़ा जैन की अबू दाऊद में मरवी है, वो वहाँ तो रुकू का रफ़ा जैन भी बयान करते हैं, वहाँ सिर्फ शुरू नमाज का नहीं है, तो लिहाजा रुकू का रफ़ा जैन साबित हो गया। मैंने कहा नहीं हुआ। अगर ये हदीस सही होती इमाम बुखारी बुखारी शरीफ में लाते, समझ आई? अगर ये हदीस की अल्फाज के साथ सही होती इमाम बुखारी क्यों छोड़ते इसको? बुखारी शरीफ में लाए, बुखारी शरीफ में नहीं लाए इसलिए कि इसमें एक रावी अब्दुल हमीद बिन जाफर है जो मुनकर तकदीर है, कदरी है। अस्मरजाल के माहिरीन ने लिखा है रूमी बिन कद्र, कदरी बिनती रावी है। इसी बिनती रावी की रिवायत की वजह से उनके गैर मुल्क पर इमाम बुखारी नहीं लाए। अजीब मसला है, वैसे बुखारी बुखारी करते हो, अब मैं बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूँ, आप मुझे अबू दाऊद दिखा रहे हो। बल्कि ना करो यार। अभी वो एक वो ऐप निकली है ना, इन्होंने निकाली है 360 इस्लाम। हाँ जी, हज़रत बाल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वो जो मैंने आपको बताई कि दोबारा आए और सहाबा किराम को शुरू नमाज में रफ़ा करते हुए देखा। अब इन्होंने ऐप निकाली, उसमें बड़ी बदबयानी है, बड़े कारनामे हैं उसमें। एक आदमी मेरे पास आदमी आया, वो उनसे मुतासर था और उन्होंने उसको ऐप डाउनलोड करके दी थी। जब तुझे भी बात करें फौरन रफ़ा की हदीस दिखा निकाल वो आया और फौरन कह रहे, मैंने कहा यार मैं इसमें बैठा हूँ, आप मुझे हवाले ज़ुबान नहीं याद है तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा और आपको इंशाल्लाह समझें। कहना मेरे पास ऐप है, आप हदीस पढ़े मैं अभी निकालता हूँ। मैंने कहा निकालो। हज़रत बाल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु की मैंने कहा ये रिवायत निकालो। फरमाते मैं दोबारा आया, साहबा किराम को शुरू नमाज में रफ़ा करते हुए देखा। देखो जरा इस हदीस का क्या मामला है। अब सारी किताब का तर्जुमा किया हुआ है, हर हदीस का तर्जुमा किया हुआ है, लेकिन इस हदीस का तर्जुमा ही नहीं किया। इस हदीस का मैंने कहा है इस्लाम 360 इस्लाम, ये उनका कुरान हदीस है, ये उनकी दयानतदारी है। क्यों देते हैं? हाँ जी, तो का ये तर्ज हदीस के नाम फराग है। अगर ये हदीस सही होती अबू दाऊद वाले इमाम बुखारी इसको बुखारी शरीफ में लाता, क्यों नहीं लाया? मालूम सही तो फिर भी हमने बुखारी की पेश कर दी। मुझे क्या लगा मुस्लिम शरीफ से पेश कर दी, इरशाद मुस्लिम से पेश कर दी। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो लोग शरफ़ा जारी कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए, क्या हो गया? मैं देख रहा हूँ घोड़े की दुम्बू की तरह जो है अपने हाथों को हिला रहे हो, उसको बिस्सला नमाज में स्कूल क्या करो। अब साहबा नमाज में रफ़ुल दैन कर रहे थे, आपने फरमाया सर्कस घोड़ों की दुम्बू की तरह हाथ हिला रहे हो, मना फरमाया। अब ये इस बात की वजह दलील है कि रफ़ुल दैन पहले था, बाद में खत्म हो गया।
और ये हम कहते हैं मना की हदीस दिखाओ, मना की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्फाज मना है, हमसे अल्फाज मांगते हो आप अब तक हमारे मुताबिक के मुताबिक अल्फाज नहीं दिखा सके। हम कहते हैं आप हमें रफ़ा यदैन का हुक्म दिखा दो, हम आपको मना दिखा देते हैं। हुक्म तो पहले होते हैं, सबूत के आप भी कायल हो और हम भी कायल हैं। अगर तो सबूत हुक्म की वजह से हुआ है तो फिर ठीक है, आप हुक्म दिखा दो, हम मना दिखा देते। हुक्म कहीं भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया फिर खुद रफ़ा यदैन करना, लेकिन सजदे नहीं करना, हाथ ऊंची नहीं करना, हाथ तकबीर नहीं करना। हुजूर ने फरमाया नहीं। क्या बात? हाँ, मुस्लिम शरीफ की रिवायत अब हदीस पढ़ते हैं, अब फौरन धोखा, क्योंकि ये हदीस तो सलाम के बारे में है। हालांकि हदीसें दो हैं, जो सलाम के बारे में वो हदीस बाद में है, ये हदीस पहले है। और अब जो हदीसी किताबें हैं छपी हुई बैरूत की, नंबरिंग लगी हुई है उन पे, तो इस हदीस पे नंबर अलग है, अगली पे नंबर है अलग है, तो अलग अलग हदीस है। अगर ये दोनों हदीसें एक होती तो नंबर दोनों का एक होता। मोटी सी मैं अलामत बता रहा हूँ, हदीसें दो हैं। उसमें सलाम का लफ्ज़ सलाम के वक्त इस तरह से कहते थे, हम कहते ठीक है, आपने ठीक है, लेकिन ये हदीस जो है इसमें सलाम का मसला ही कोई नहीं है, ज़्यादा इस्लाम के बारे में नहीं है। क्यों? इसमें ऐसा लफ्ज़ मौजूद है जो दूसरी हदीस में नहीं है। आपने फरमाया उसकुनू फिस्सलाम, नमाज में सुकून इख्तियार करो, और आदमी नमाज में उस वक्त तक रहता है जब तक सलाम नहीं फेरता। जब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहिए, नमाज से निकल गया, नमाज से। लिहाजा ये हदीस सलाम के बारे में है ही नहीं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तारीम व तकबीर तालील व तस्लीम। जल्दी में रिवायत है कि नमाज की इब्तिदा तारीमा तकबीर से अल्लाहु अकबर से होती है, और नमाज से बाहर निकला जाता है लफ्ज़ सलाम से, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उस कुनू की सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। सलाम के वक्त तो नमाज रही नहीं, नमाज पूरी हो गई, तो सलाम वाला ये रुकू नमाज के अंदर है, रुकू नमाज के अंदर है, रुकू नमाज के अंदर है, बाहर है। अब हमारा काम हदीस बताना है, मानना न मानना आपके पास में बात समझे। अब सईदों का रब है ना, इमाम नसाई मुहद्दिस हैं, दो बाब क्या किए उन्होंने, एक सजदे का और एक सजदे के रफ़ा यदैन के तर्क का, छोड़ने का। पहले बाब क्या किया, बाब रफ़ुल यदैन सुजूद। हज़रत मालिक बिन हुवैरा से रिवायत है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे का रफ़ा यदैन करते थे। अब बाब क्या किया, तर्क रफ़ुल यदैन सुजूद, ये कहता है साबित नहीं है, जबकि मुहद्दिस इस बात का कायल है कि रफ़ा यदैन साबित था, फिर छोड़ दिया गया। तर्क रफ़ुल यदैन सुजूद, बुखारी की वो रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी, जिसमें आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों में रफ़ा यदैन न करते थे। इस रिवायत को इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह नसाई शरीफ में इस बात की दलील के तौर पर लाए हैं कि रफ़ुल यदैन सजदे का पहले साबित था, फिर तर्क हो गया। तर्क रफ़ुल यदैन सुजूद नकल करके बाप चाप कायम करके नीचे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये हदीस लाई। लिहाजा हम रुकू के रफ़ुल यदैन के भी तर्क के कायल है और सजदे के रफ़ुल यदैन के भी तर्क के कायल है। तो इमाम नसाई मुहद्दिस का ज्ञानत नहीं है, ज्ञानदार नहीं है, हमारा इमाम है। अब वो बाप क्या करते हैं, रफ़ुल यदैन रुकू, और फिर बाप क्या करते हैं, तर्क ज़ालिक। अब देखो दोनों तरह की हदीसें ले, दोनों तरह की हदीसें ले आए हैं। और फिर रुकू का रफ़ुल यदैन जब बाप कायम किया, फिर बाप कायम कर दिया, उसके बाद तर्क का और रुख़्सत फी तर्क ज़ालिक, और रुख़्सत फी तर्क। हमें बता रहे हैं जब हम पेश करते हैं, हमें बाप दिखाओ, बाप किसी ने बाप कायम किया होता रखा, चैप्टर दिखाओ, कहते हैं जो दो बाप नसाई से ले,
तरकुजाली और लोग सदफिंदर की हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। अब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु अजीम शान सहाबी हैं और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कुरान सीखना हो तो उनमें से एक अब्दुल्लाह बिन मसूद ऐसा अजीम शान सहाबी है, ऐसा मुअल्लिम है सहाबाए किराम में। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा आबाद किया तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ से मदीना तैयबा से बुलवाया और कूफा में जो है ना उनको कहा कि यहाँ रहो को दीन सिखाओ, यहाँ लोगों को दीन सिखाओ। अब वो कहते हैं लोग बैठे हुए हैं, अला उसल्ली बिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमको हुजूर की नमाज पढ़ के ना दिखाऊं? अब शुरू नमाज में नफाई जान करते हैं फिर नहीं करते। वास्तव में मेरे पास 10 ऐसे वाले हैं जो गैर मुकल्लद उलमा के जिन्होंने कहा ये हदीस सही है, बाकी बस तो बात कर रहे हैं। हाँ जी, गैर मुकल्लद पे इतराज करते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है और नीचे अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को नकल किया कि ये हदीस साबित नहीं है, हदीस बिन मसूद साबित नहीं है। हम कहते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह के हदीस इमाम तिरमिज़ी ने नकल किए हैं और नकल करने के बाद कहा हाज़ा हदीसुन हसनुन, हदीस हसन है। और दूसरी तरफ कहते हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक को नकल करते हुए ये हदीस साबित नहीं है, तो कहते हैं दोनों मतलब के साथ आगे इमाम तिरमिज़ी एक तरफ कह रहे हैं हदीस हसन है और दूसरी तरफ कह रहे हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं हदीस साबित नहीं है। अब हम इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मौक़िफ़ को इस तरह बयान करेंगे तज़ाद ना हो, इमाम तिरमिज़ी की बातों में तज़ाद ना हो, बातें सा उनको दोनों तरह की बातें मिलकर दोनों तरह की लिखी थी। अब जो उन्होंने कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं ये हदीस साबित नहीं है, ये उनका पहले मौक़िफ़ था, बाद में रुजू कर लिया। बाद में इसकी वाज़ेह दलील है कि निसाई शरीफ के अंदर खुद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की ये रिवायत अब्दुल्ला बिन मुबारक खुद रिवायत करते हैं। इमाम निसाई ने बाप के तरकुजाली इस रफ़ाए दैन का छोड़ना। अब खुद इमाम निसाई जो हदीस लाए अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की जिस मशहूर नमाज का रफ़ाए दैन है, अब्दुल्ला बिन मुबारक इसके रावी हैं। मालूम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को अगर किसी दौर में अगर इसको एतराज़ था, बाद में न सिर्फ ये कि एतराज़ दूर हुआ बल्कि इस हदीस को रिवायत करने लगे। बात समझ आई कि नहीं? अब्दुल्ला बिन मुबारक किस इलाके के मुहद्दिस थे? इमाम तिरमिज़ी क्या कहते हैं? इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं लगता है आपको आगे हैं, मैं बात खत्म करता हूँ, परेशान ना हूँ, ये बहस तरफ को मल कर। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हदीस नकल करने के बाद इस पर अमल है कई अहले इल्म हज़रात का, सहाबा ताबईन और फरमाया सारे अहले कूफा और सुफयान सौरी का, सारे अहले कूफा का। तवज्जो करना, कूफा में इल्म कहाँ से आया? मदीना से आया। कूफा को बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलवाया, दीन सिखाओ। अब उन्होंने जहाँ और बातें सिखाई थी ये भी सिखाया, रफ़ाए दैन से शुरू नमाज। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की ये रिवायत अमलन मुतवातिर है। सारे कूफा वाले और जो करना बात कहने लगा ना, शायद आपको कहीं से नाम मिले या बहुत कम मिले। कूफा में रफ़ाए दैन नहीं करते। कूफा में क्या सिर्फ सिर्फ फुक़हा थे, मुहद्दिस कोई नहीं था। ये नहीं कहा कूफा के फुक़हा नहीं करते और मुहद्दिस करते हैं, तो मैं कूफा वाले रफ़ाए दैन नहीं करते।
कूफा के जितने मुहद्दिसीन थे वो भी रफ़ा दैन नहीं करते थे, जितने फुक़हा थे वो भी रफ़ा दैन नहीं करते थे। मुहद्दिसीन के सरखैर हज़रत सुफयान सौरी हैं, कूफा के रहसी हैं। फुक़हा के सरखैर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। तो जो फुक़हा के सरखैर हैं वो भी रफ़ा दैन नहीं करते, मुहद्दिसीन के सरखैर वो भी रफ़ा दैन नहीं करते। कूफा बड़े रफ़ा दैन नहीं करते। कूफा में मुहद्दिसीन कितने थे, इल्म हदीस कितना था, इसका अंदाजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इल्म हदीस को लेने के लिए कई शहरों में गए हैं, मुतअद्दिद मरतबा बाद शहरों में गए हैं, बाद में एक मरतबा, बाद में 2 मरतबा। इल्म हदीस बाद लोग कहते हैं कूफा वालों के पास क्या हदीस है, हाँ जी इनके पास क्या हदीस है। इमाम बुखारी फरमाते हैं कम ओसी हमें लम ओसी मैं लम ओसी कम दखलतुल कूफता, मुझे याद नहीं, मैं शुमार नहीं कर सकता कितनी मर्तबा मैं कूफा में इल्म हदीस लेने के लिए गया हूँ। इमाम बुखारी उन मुहद्दिसीन से हदीस लाते हैं जो कूफा गया रफ़ा दैन नहीं करते। अगर रफ़ा दैन न करने वाले की नमाज नाक़िसा बुखारी में जितने भी कूफी रावी हैं सारे हदीस से निकाल दो। ऐसा नहीं हमें कहते मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ क्या है। इमाम बुखारी कहते हैं लम ओसी कम दखलतुल कूफता, मैं शुमार ही नहीं कर सकता कि मैं हदीसें लेने के लिए कितनी मर्तबा कूफा में गया हूँ। तो वहाँ हदीस की बहुतात थी, मुहद्दिसीन की बहुतात थी, इसलिए तो गए। भाई जो आदमी जिस चीज़ का ताल्लुक होता है उसको वहाँ से मिल जाता है ना। क्या क्या एक तालिब इल्म है मदरसे में हर रोज़ आता है, उसको हर रोज़ अपने मकसद की चीज़ सबक मिलता है तभी आता है। अगर वो आए आगे कोई इल्म का इंतज़ाम ही ना हो, उसकी मतलब चीज़ ही ना हो तो आएगा। इमाम बुखारी कूफा का तालिब इल्म है और इतनी मर्तबा इल्म हदीस लेने के लिए आया कि शुमार से पाया, शुमार से तबकात में निसाब में लिखा है 300 से ज्यादा, बल्कि 1500 से ज्यादा सहाबाए किराम कूफा में आबाद हुए। आकर जब कूफा शहर आबाद हुए, कितने सहाबाए किराम 1500। अब इमाम तिरमिज़ी कहता है कूफा वाले रफ़ा दैन नहीं करते, 1500 सहाबाए किराम से रफ़ा दैन न करना साफ। अपनी दलील को समझा करो, बयान करने का तरीका भी समझो। सबका तो बंदे के पास बड़ी बड़ी नेमतें होती है, उसको अंदाजा नहीं होता। पर क्या चला इस मसले पर कभी फिर तफसील मौका मिला तफसील बात करूँगा। हाँ मुझे कह रहे 3 दिन दफ़ा जब बोलो, मुझे अल्लाह का शुक्र है, इस पर मुताला करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस पर मुताला करने की जरूरत नहीं है। हमने बड़े शरह से समझा। आखिरी बात अर्ज करूँ तो मेरी सारी बात का खुलासा, इसको लिखने वाले लिख ले, चीज़ काम होने वाली, आपको हर किताब नहीं मिलेगी। रफ़ा दैन हम कहते तरक हो गया, हुज़ूर ने बस हमने छोड़ दिया। रफ़ा दैन कैसे तरक हुआ? रफ़ा दैन हम सारे किसी को मानते हैं जो रफ़ा दैन के अंदर, हम किसी के मुनकर नहीं, हदीस सही और मानते हैं, जो रफ़ा दैन साबित है मानते हैं। हम कहते हैं कि रफ़ा दैन के अंदर रिवायत मुख्तलिफ आई है। इस तरह की जो रिवायत मैंने पढ़ी है शुरू नमाज में रफ़ा दैन जो वो पेश करते हैं उसमें रुकू का रफ़ा दैन है और इसी रकात का है। इससे पहले जो मैंने कहा 18 मरतबा वाला आपको बेदी से मौजूद है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा दैन किस तरह किया और किस तरह छोड़ा, सारी रिवायत में तत्बीक की सूरत क्या है ये बात है। तत्बीक की सूरत ये है कि पहले हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकअत में 28 कब्बर रफ़ा दैन फरमाते हैं।
फिर आपने हर ऊंच नीच पर रफ़ा दैन को छोड़ दिया, हर ऊंच नीच पर रफ़ा दैन को छोड़ दिया। लिहाजा दूसरी रकात को खड़े होते वक्त और चौथी रकात को खड़े होते रफ़ा दैन से छोड़ दिया। कितनी मरतबा रह गया? 26 मरतबा। कितनी मरतबा रह गया? 26 मरतबा। अब सजदे को जाते हुए, सजदे से उठते हुए, रुकू को जाते हुए, रुकू से उठते हुए किसी रकात का रफ़ा दैन शुरू का रफ़ा दैन रह गया। फिर एक वक्त आया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे का रफ़ा दैन छोड़ दिया। अब रह गया रुकू का रफ़ा दैन और तीसरी रकात की शुरू का और शुरू का रफ़ा दैन। जिन रिवायतों में आया है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में रफ़ा दैन करते थे और तीसरी रकात को खड़े करते थे, अब ये वहाँ सजदे का रफ़ा दैन नहीं है, वो सजदे के रफ़ा दैन के तरफ की तरह हुज़ूर ने छोड़ दिया, सहाबा ने उसको बयान नहीं किया। वास्तव में अगर बुखारी शरीफ में रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर से है, बाल बिन हुजर से है, बाल बिन हुजर से है कि हुज़ूर रुकू का रफ़ा दैन करते थे। हाँ जी, तो अब ये सजदे के तरफ की दलील है। फिर अब बुखारी शरीफ में अब्दुल्लाह बिन उमर से दो रवायतें हैं, एक में किसी रकात का रफ़ा दैन मरवी है, दूसरी में नहीं है। इस मामले में कौन हल करेगा? हम कहते हैं एक वक्त आया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी रकात का रफ़ा दैन छोड़ दिया, सो रुकू करेंगे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो भी बयान कर दिया, वो भी बयान कर दिया। तीसरी रकात का किया था तो वो भी बयान कर दिया, छोड़ा था तो वही बयान। अब जिन रवायत में सिर्फ रुकू का रफ़ा दैन आया, तीसरी रकात का नहीं आया, तो गया वो तीसरी रकात के रफ़ा दैन की तरफ की दलील। अब रह गया सिर्फ रुकू का, तो जो करना फिर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा दैन रुकू से रुकू को जाते हुए उठते हुए रफ़ा दैन देना, इसमें से एक को छोड़ दिया। ये रिवायत मुवत्ता इमाम मालिक में है और सुनन नसाई में है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से। फिर जो बकिया था रुकू का वो भी छोड़ दिया। अब शुरू नमाज करेंगे। अब शुरू नमाज का इस तरीके से दर्जा बदर्जा रफ़ा दैन का तर्क हुआ। इस तरह तमाम अहादीस में तस्दीक हुई थी, किसी एक का भी इनकार नहीं होता। मोमिन की शान ये हदीस का इनकार का दरवाज़ा न खोले, बल्कि तस्दीक की कोशिश करें। अब आसम में एक बंदा हमने क्या लगा कि नहीं देखो आप रफ़ा दैन पे इतना जोर लगाते हैं, रफ़ा दैन नहीं करना। हाँ जी, वितर का रफ़ा दैन तो आप करते हैं, ईद का रफ़ा दैन आप करते हैं, ईद की जाए तकबीरों में ओहो उसका क्या बनेगा? ये तो सब कुछ भी नहीं बन रहा। हमने रुकू का रफ़ा दैन इसलिए छोड़ा, सजदे का रफ़ा दैन इसलिए छोड़ा, तीसरी रकात का रफ़ा दैन इसलिए छोड़ा कि इसके छोड़ने पे हदीसें मौजूद हैं, और ये इसलिए नहीं छोड़ा इसके छोड़ने पर भी हदीस मौजूद नहीं। आप इसके छोड़ने पर हदीस में दिखा देंगे छोड़ दिया। वो बात समझ आएगी। 5 वक्ती नमाज का रफ़ा दैन रूटीन के मुताबिक रिवायत आई है, उसमें 5 वक्ती नमाज का बयान है, लेकिन ईद की नमाज के रफ़ा दैन के मुताबिक मुतअद्दिद रिवायत नहीं है। किसी में जो है ना रफ़ा दैन हो, किसी में ना। अगर इस तरह की रिवायत आपके इल्म में आप बता दें, हम छोड़ देंगे। बात समझ आएगी नहीं आएगी? अल्लाह मौका भला करे। जो कुछ बता सुना गया अल्लाह पाक हमें की तरफ से